दिल्ली का चुनाव मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी हो चुका है। प्रवेश वर्मा जो इस समय लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। प्रवेश जी, हमने देखा है हर 24 घंटे में आम आदमी पार्टी एक नया पोस्टर लेके आती है और बार बार भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, आपका मुख्यमंत्री का नाम कौन। क्या आपको लगता है डाइवर्जनरी टैक्टिक है, डाइवर्ट करना चाहते हैं मुद्दे को? देखिए, अगर उन्होंने कोई भी काम दिल्ली के लिए किया होता तो आज शायद वो सारे पोस्टर में उनके कामों का पिक्चर होता। मगर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि केजरीवाल से पहले आरोपी लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो तिहाड़ जेल से जमानत पे झूठ के बाहर आए हैं। वो आरोपी केजरीवाल, जिनका बेल कंडीशन ये है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि ना तो वो अपने मुख्यमंत्री के दफ्तर जा सकते हैं, ना किसी फाइल के ऊपर में साइन कर सकते हैं। यानी कि अगर वो मुख्यमंत्री के ऑफिस में जाते हैं तो फिर से उनको जेल हो जाएगी, कोई फाइल पर साइन करते हैं तो फिर से उनको जेल हो जाएगी। आए थे वो नायक मूवी का अनिल कपूर बनने, मगर उसका अमरीश पुरी बनकर रह गए। कुल मिला के बात यह है कि ये माननीय अरविंद केजरीवाल एक भी दिन का सीएम नहीं बन सकते हैं। ये केवल दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए जो ये पोस्टरबाजी कर रहे हैं ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। वो सारी जनता को मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में कोई उन्होंने अगर फ्लाईओवर बनाया होता, स्कूल कॉलेज बनाए होते, हॉस्पिटल बनाए होते तो आज वो उसका पिक्चर दिखाते। वो खुद भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हमारे पास में तो मुख्यमंत्री के बहुत उम्मीदवार हैं। बाद में हमारी सरकार बनेगी 8 तारीख को, उसके बाद में विधायक दल के नेता तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। अब आतिशी जो है वो क्राउड फंडिंग पे आ गई हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही हैं और लोगों से कह रही है कि आप मुझे फंड करिए मेरी कैंपेन के लिए। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास वाकई में पैसा नहीं है कि आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं अभी वो क्राउड फंडिंग पे आ गई हैं? देखिए, पहले तो ये खुद ही टोपी पहनते थे, अभी ये पूरे दिल्ली की जनता को, देश की जनता को टोपी पहना रहे हैं। इनके पास में बहुत पैसा है। अभी अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, 2026 करोड़ का घोटाला किया, उसमें बहुत बड़ा पैसा इनके पास आया। वहां से पंजाब से बहुत बड़ा जो है अच्छी तादाद में इनके पास में पैसा आ रहा है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, केवल ये यहाँ की दिल्ली की जनता को और ज्यादा लूटना चाह रहे हैं। तो और अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि 8 तारीख को जैसे ही चुनाव हारेंगे, 9 तारीख को पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे भगवंत मान को हटाकर। इसलिए भगवंत मान ने अभी से ही यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में अपने 40 एमएलए की फौज भेज दी है कि इसको जिताओ, कहीं यहाँ पर ना आ जाए। तो 40-40 एमएलए यहाँ पर घूम रहे हैं, एक एक जो है झुग्गी में घूम रहे हैं, हाथ जोड़ते घूम रहे हैं। आज इनकी केजरीवाल की ये नौबत आ गई है कि 11 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में उसको बाहर से आदमी बुलाने पड़ रहे हैं अपने आप को जिताने के लिए। तो ये नौबत आ गई है। एलजी ने एक आंकड़ा दिया है, उन्होंने कहा है लगभग 600 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप सड़कों की हालत देख लें, स्कूल की हालत देख लें, मोहल्ला क्लिनिक की हालत देख लें, वहां पे पैसे नहीं खर्च किए गए हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ऐसा लगता है कि फ्लड गेट सा खोल दिया गया है, कहीं रुकावट ही नहीं है, ना कॉमा है ना फुल स्टॉप है। जो आज हमारी संख्या होनी चाहिए थी बसों की 15,000, वो रह गई है 2,500। स्कूल कॉलेज की तो बात ही मत कीजिए, हमारे बच्चों का एडमिशन भी नहीं मिल पा रहा, नौकरी बच्चों को नहीं मिल पा रही है। गांव में, कॉलोनियों में सड़कें टूटी हुई हैं, सारी यमुना माँ एकदम मैली हो गई है, इतना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मगर इस भाई का बजट कम नहीं हो रहा। 600 करोड़ रुपए हर साल खर्च कर देते हैं अपने केवल शक्ल दिखाने के लिए। बहुत ही शर्म होती है कि उनकी यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा में बहुत सारी ऐसी 22 यहाँ पे झुग्गी बस्ती हैं जहाँ पे हजार महिला रहती हैं, मगर उनके पास में जाने के लिए कोई एक भी टॉयलेट नहीं है या एक टॉयलेट है। तो 1000 महिलाओं के ऊपर में एक टॉयलेट है ये भाई साहब की विधानसभा में। तो इनको वो नहीं दिखाई दिया। ये अगर 600 करोड़ का 5% भी लगा देते यहाँ की झुग्गी बस्तियों में तो आज शायद महिलाओं की अपनी जो है ना उनकी इज्जत भी बची रहती। तो मगर ये भाई साहब ने कभी 11 साल में वहां पे झांक के भी नहीं देखा। आज वो जा रहे हैं हाथ जोड़ते हुए एक एक घर में, और यहाँ के लोग उनको काले झंडे दिखा रहे हैं। तो यहाँ से जो है नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो रही है, वो इस बात को अच्छे से समझ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है 8 तारीख को, क्या भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में जश्न होगा?
देखिए, दिल्ली के लोग इस बार जो है ये चाह रहे हैं और वो खुद ही जिता रहे हैं भाजपा को। ये चुनाव खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव तो दिल्ली की जनता हमारे साथ लड़ रही है। और वो समझते हैं कि इस बार हमको एक्सक्यूज वाली सरकार नहीं चाहिए, कारण वाली सरकार नहीं चाहिए, जो पूरा 5 साल ये बोलते रहे कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। वो चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार हो, विकास हो। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, कमल 8 तारीख को खिलेगा। कमल 8 तारीख को खिलेगा और इस बार आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो हेडक्वार्टर्स है उसके अंदर ही जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी ही चुनाव है इस बार देश की राजधानी दिल्ली में। कैमरा पर्सन मिदुल के साथ ऐश्वर्या पालीवाल।